प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता से कारोबार का विस्तार करें महिलाएं, प्रियंका सैनी। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की निदेशक आईएएस प्रियंका सोनी ने कहा कि महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना जरूरी है। महिलाएं कौशल विकास के साथ साथ वित्तीय साक्षरता और मार्केट तक सरल पहुंच के माध्यम से अपने उद्योगों का विस्तार कर सकती हैं। प्रियंका सोनी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला विंग शी फोरम द्वारा आयोजित सतत महिला उद्यमिता श्रृंखला के अंतर्गत एम्पावरिंग माइंड कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में भारी संख्या में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के महिला उद्यमियों ने भाग लिया। उन्होंने उद्यमिता और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु एक सार्थक मंच प्रदान करने के लिए PHDCCI शी फोरम की सराहना की। इस सत्र का उद्देश्य महिला उद्यमियों का सम्मान करना और महिलाओं के नेतृत्व में स्थायी एवं सुदृढ़ व्यवसाय निर्माण की रणनीतियों पर चर्चा करना था। स्कूल में 12 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ी, सीएचसी से पानीपत रेफर। पानीपत के बपोली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 12 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी छात्राओं ने पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत की। बीमार बच्चा नेशनल स्तर की खिलाड़ी है। सभी छात्राएं 6ठी और 7वीं में पढ़ती है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद पानीपत सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार छात्राओं ने स्कूल में दलिया खाया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी। हालांकि वार्डन का दावा है कि बच्चियां भोजन से नहीं बल्कि धूप में खेलने के कारण बीमार हुई है। वहीं हॉस्टल वार्डन ने बताया कि बीमार छात्रों को दलिया पसंद नहीं था। सीएमओ विजय मलिक ने बताया कि हमारे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने दलिया के सैंपल ले लिए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास 13 बच्चे पहुंचे थे, जिसमें 2 बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब थी। सीएमओ ने प्राथमिक तौर पर फूड पॉइजनिंग की ही आशंका जताई है। सीएमओ ने बताया कि बच्चे जलमान सीएचसी से रेफर होकर पानीपत अस्पताल पहुंचे थे। बिहार चुनाव में कांग्रेस के हार पर अनिल विज का तंत्र, बोले अपने नकली नेताओं पर आत्मचिंतन करो। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार पर हो रही समीक्षा बैठक पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समीक्षा की नहीं, अपनी नकली और अविश्वसनीय नेताओं पर आत्मचिंतन की जरूरत है, जिन पर जनता भरोसा नहीं करती। विज के मुताबिक जनता अब केवल बयानबाजी नहीं सुनाती, बल्कि पार्टियों के काम पर विश्वास करती है, और यही कारण है कि बिहार की जनता ने भाजपा नीतीश गठबंधन को चुना। मीडिया से बातचीत में विज ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लाल किले के बाहर सामने आई घटना को कश्मीर की आवाज बताया था। विज ने कहा कि ऐसा बयान उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला है। उनके अनुसार यदि किसी आतंकी साजिश को कश्मीर का प्रतिनिधित्व बनाया जाता है तो ये देश की भावनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा द्वारा बिहार चुनाव दोबारा कराए जाने की मांग पर भी विज ने कड़ा पलटवार किया है। सभी विभागों में शुरू होगी ट्रांसफर प्रक्रिया, कर्मचारियों को मिलेगी ये बड़ी राहत। हरियाणा सरकार द्वारा नई मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी लागू किए जाने के बाद अब सभी विभागों में तबादलों की तैयारियां तेज हो गई है। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को अपने घर की रिकॉर्ड पोस्टिंग पाने का अवसर मिलेगा। सरकार ने प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सचिवों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है, ताकि हर विभाग जल्द अपना स्केड्यूल तैयार कर सके। कई विभागों में लंबे समय से तबादले लंबे थे, जो अब इस नीति के तहत निपटाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने ट्रांसफर का पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार मार्च तक पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। इससे नया सत्र शुरू होने से पहले कर्मचारी अपनी नई तैनाती पर पहुंच जाएंगे और अन्य विभाग भी इसी तरह जल्द ट्रांसफर की रूपरेखा जारी करेंगे। इसी बीच ग्राम सचिवों का जिला कैडर बनाने पर ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। नई पॉलिसी के अनुसार कोई भी ग्राम सचिव अधिकतम 7 वर्ष तक ही एक जिले में रह सकेगा। गुरुग्राम में बनेंगे 30 आरोग्य सेंटर, 400 बेड का अस्पताल। आरती राव। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि गुरुग्राम में 400 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार शीघ्र ही अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करेगी। अस्पताल में 400 बेड के साथ 200 अतिरिक्त बेड के विस्तार की भी व्यवस्था निर्माण चरण में की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सेक्टर 10 कादीपुर रोड स्थित रोटरी ब्लड बैंक सेंटर में सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी।
इस अवसर पर उन्होंने केंद्र का निरीक्षण किया, सुविधाओं का जायजा लिया तथा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों से बातचीत की। उन्होंने रोटरी क्लब को 11 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए सरकार जिले में 30 अर्बन आरोग्य केंद्र स्थापित करने जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करते हुए हाल ही में 1100 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है तथा आने वाले दिनों में और नियुक्तियों की जाएगी। हरियाणा के गांव में 60 साल बाद पहुंची रोडवेज बस, जानिए इसका टाइम टेबल। हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नारनौल रोडवेज डिपो से देवास, चितलांग, मेघनवास और बुचोली होते हुए महेंद्रगढ़ के लिए नई रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। लंबे समय से इस बस सेवा को बहाल करने की सरकार मांग कर रहे थे। इसके बाद बस सेवा बहाल होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। ड्राइवर और कंडक्टर का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि इन चारों गांवों में 1966 के बाद पहली बार इस रूट पर बस चलते हुए देखी गई है। नई बस सेवा शुरू होने से इन चारों गांवों के हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इस रूट पर बस संचालन के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।